में इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है वो मूविंग कार में हुआ है, यानी कि चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मूविंग कार में धमाका तो हुआ है, जैसा मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी बता रहे थे। और अब ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये दिल्ली धमाके की ही 10 तस्वीरें हैं। सबसे पहले देखिए, आग की लपटें उस वक्त उठी थी जब धमाका हुआ था। काफी देर तक वहां आग लगी रही और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये धमाका तेज रहा होगा। और जगह जगह शव बिखरे पड़े हुए थे। हम आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते। शव जगह जगह बिखरे पड़े हुए थे। अफरा तफरी का माहौल हर जगह बना रहा। गाड़ियों में आग ही आग दिखाई दे रही थी, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखिए आप। इसके साथ साथ घटना के फौरन बाद मौके पर पुलिस पहुंची। भगदड़ के हालात बने हुए थे क्योंकि वहां हर जगह आग थी। दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई थी। एम्बुलेंस लगातार वहां पहुंच रही थी और कतार में एम्बुलेंस वहां पहुंच रही थी क्योंकि एम्बुलेंस को बुला लिया गया था। कई शव दिखने के बाद कई लोग घायल थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। LNJP अस्पताल पास में है, वहां घायलों को पहुंचाया गया। और अब नुकसान के निशान देखिए आप। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गाड़ियों को पहचानना मुश्किल है कि कौन सी ये गाड़ियां हैं, क्योंकि गाड़ियों की आप पहचान करते हैं उसके बैक साइड पे लिखे नाम से, उसकी डिजाइन से। लेकिन देखिए आप, ऑटो का पूरा हिस्सा खुल गया। नीचे सिर्फ टायर बचे हैं, पूरी चेसिस बची है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वो पूरा खुल गया था। इतना तेज धमाका था। धमाका एक ही गाड़ी में हुआ। मूविंग गाड़ी बताई जा रही कि बहुत धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। और ये देखिए, टायर है लेकिन चेसिस है, लेकिन ऊपर क्या कौन सी गाड़ी थी कुछ अंदाजा नहीं आ रहा। और गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आप देखिए 5 से 6 ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। 10 तस्वीरें हम आपको दिल्ली धमाके की दिखा रहे हैं। i20 कार है और इसमें एक और नाम सामने आया है, उसका नाम नदीम खान है। और गाड़ी का नंबर चूंकि HR26 से 6 है तो ये गाड़ी हरियाणा की थी जो कि नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। लेकिन सलमान ने हो सकता कि गाड़ी नदीम खान को बेची हो। तो अभी इस मामले में गाड़ी का जो सही ऑनर है वो कौन है, इसको लेकर जांच चल रही है, क्योंकि गाड़ी नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। तो दिल्ली पुलिस जो गाड़ी को बेचने वाला है, जो अभी गाड़ी चला रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। दूसरी बड़ी बात जो मैं पहले कह रहा था कि मूविंग कार में धमाका हुआ है, जिससे ये संभावना है कि कहीं ये फिदाइन हमला ना हुआ हो। अगर फिदाइन हमला हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आप तक, क्या जानकारी पहुंच पा रही है? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सूत्र क्या बता पा रहे हैं? सलमान का जरा बैकग्राउंड बताइएगा, कहाँ का रहने वाला, कैसे, क्या कुछ अगर जानकारी अभी तक आ पाई हो। देखिए, सलमान के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। केवल इतनी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। ये शायद कार का पहला ओनर है, इसने बाद में कार किसी और को बेची है, ये पॉसिबिलिटी है। तो उससे पूछताछ की जा रही है। उसने यही पूछताछ में कहा है कि उसने ये कार किसी और को बेची थी। तो दिल्ली पुलिस पूरी चैन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही कि आखिर इस कार का अभी प्रयोग कौन कर रहा था, किसने ये कार का बेची है। इसको लेकर लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो दिल्ली और NCR में तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। और एक टीम दिल्ली पुलिस की हरियाणा में है, क्योंकि गाड़ी का नंबर HR26 है। और जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ है। ठीक है मुकेश, घटना वाली जगह पर हमारे बहुत सारे सहयोगी, NDTV की पूरी टीम आप सभी दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए लगी हुई है। उसमें सैयद सोहेल भी हैं, शुभांकर मिश्रा भी हैं, मुकेश सेंगर भी हैं। इसके अलावा भी हमारे और संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त आप सभी को सैयद सोहेल के पास लिए चलेंगे। सोहेल, ओवर टू यू। क्या अभी अपडेट जल्दी से कर दीजिए, उसके बाद शुभांकर का रुख कर लेंगे। जी आशुतोष, मैं तस्वीरें दिखाऊं, अभी जांच चल रही है। सीधे आपको लिए चलता हूं उस एक्सक्लूसिव तस्वीर तक जहां फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। आप देखिए जरा, आपको सफेद कोट में नजर आएंगे फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स जो उस जगह पर मौजूद है। उस गाड़ी के पास अगर नजदीक से देखिए, वहीं बैठ गए उस गाड़ी के नजदीक और वहीं पर साक्ष्य जुटा रहे हैं। और पुलिस भी मौजूद है वहां, NSG के कमांडोज भी सबसे आगे खड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है। और अब देखिए जरा, आपस में बात भी कर रहे हैं, संभव है बात कर रहे हैं, जो एविडेंस जुटा रहे हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस भी वो इस वक्त उनके काम आते हैं कि इस तरह के धमाके कहाँ हुए, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था। देखिए जरा, वो जो इलाका आपको नजर आ रहा है, बीच रास्ते में गाड़ी जो धमाका हुआ है वो बीच रास्ते में खड़ी हुई है। यानी यहीं से गाड़ी गुजर रही थी और गुजरते वक्त जैसे जो जानकार बताते हैं, गाड़ी अचानक खुद CP ने बताया, कमिश्नर ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार कम हुई है, धीमे स्लो मूविंग कार थी और उसमें धमाका हुआ। वही वो गाड़ी बीच रास्ते पर आपको नजर आ रही है। वहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद है, लेकिन गाड़ी धमाके के बाद 13 लोगों की मौत हुई है। जो लिस्ट सामने आई है मैं आपको बताऊं, जो घायल हैं, इंजर्ड हैं, शाहीन परवीन घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 साल उम्र है।
हर्षुल 28 साल उम्र है, घायल बताए जा रहे हैं। शिव जायसवाल भी घायल है और मिस्टर समीर है जो घायल है। एक और घायल है जिनका नाम जोगिंदर है। भवानी शंकर घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हुई है। एक इस उसमें वो अज्ञात है। मिस गीता इंजर्ड बताई जा